हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम स्टैटिक जीके की क्लास 26 को कवर करेंगे। और इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा साइबर क्राइम, जो कि एक नया टॉपिक है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देन आज स्टार्ट करते हैं आपके अपने सेशन को। साइबर क्राइम, इसकी विशेषता देखिए तो क्या क्या है। वैश्विक पहुंच, यानी इसकी विश्व में बहुत ऊंची पहुंच है। आपको भी पता होगा कि जो हमारा नेटवर्क होता है, मोबाइल नेटवर्क, वो कितनी, उसकी पहुंच कितनी होती है। तो वैश्विक यानी विश्व में उसकी पहुंच। आभासी दुनिया, आभासी दुनिया का अर्थ है कि आपकी काल्पनिक सोच वो कहाँ कितनी दूर तक जाती है। नेक्स्ट देखिए, संचार और साझाकरण, और लास्ट में है संचार। नेक्स्ट देखिए, साइबर अपराध। साइबर अपराध में जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट शामिल होता है उसको साइबर अपराध कहते हैं या साइबर क्राइम कहते हैं, है ना। इसके प्रकार देखिए, हैकिंग। नेक्स्ट, फिशिंग। हैकिंग आप जानते हैं, किसी का भी फ़ोन हैक हो जाता है, किसी का भी आईडी हैक कर ली जाती है, यहाँ तक कि जो चैनल है, स्टडी चैनल, इनको भी हैक कर लिया जाता है। तो हैकर काफ़ी है और हैकर के बारे में आप सब जानते होंगे। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, नकली ईमेल या वेबसाइट द्वारा अपराध किया जाता है। यानी कोई भी आपको नकली ईमेल भेज देगा जिस पर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, तो इस अकॉर्डिंग ये अपराध माना जाता है। या कोई भी गलत वेबसाइट को भेजकर आपको फंसा दिया जाता है, तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार की फिशिंग अपराध होता है जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, मैलवेयर। इसमें क्या होता है, तो इसमें डाटा चोरी का अपराध किया जाता है डिजाइन सॉफ्टवेयर द्वारा। जो कि आपके मोबाइल में डाटा सेव है, जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा है, तो वो जो हमारा इसमें एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है फ़ोन में या किसी भी चीज़ में जो भी आप चलाते होंगे, तो वो आपके डाटों को धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर में सेव करता रहता है और इस डाटा की जानकारी जिसके पास नहीं जानी चाहिए उसको पहुंचाता है। तो ये आपके हर किसी के मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपका डाटा चोरी करता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको मैलवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ऑनलाइन उत्पीड़न या धमकी होती है, जो कि आपको ऑनलाइन धमकी या आपको ऑनलाइन धमकियाँ आती है जिसे आपको उकसाया जाता है और आपसे डिमांड की जाती है, यानी आपका उत्पीड़न किया जाता है। तो इसको आप समझिएगा, ये होती है साइबर बुलिंग। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी। ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे होते हैं, वित्तीय लेन देन, यानी किसी से भी किसी पर आपके पैसे चाहिए होंगे जो आपको फ़ोन पे करेगा। अब मान लीजिए उसने आपको फ़ोन पे किया और आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया आपकी। अब करंट में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसी का एग्जांपल मैं लेकर आपको बता रही हूँ। और उसमें आपको दिख तो गया है कि हाँ इसके पैसे आ गए, बट आपने चेक नहीं किया और आप घर जाके देखोगे कि हाँ पैसे तो आए नहीं। तो वो होता है वित्तीय लेन देन, यानी वित्तीय लेन देन के साथ आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी। नेक्स्ट देखिए, पहचान की चोरी, यानी किसी भी ऑनलाइन धमकी में अब पहचान की चोरी करना, यानी अपनी पहचान न दिखाकर किसी और के आधार कार्ड या किसी और की आईडी से आपके साथ कुछ भी कि आपको ब्लैकमेल किया गया, धमकी दी गई, या आपके साथ वित्तीय लेन देन में कुछ भी किया, धोखाधड़ी की गई, तो उसको कहते हैं पहचान की चोरी। मतलब पहचान चोरी करके आपके साथ धोखाधड़ी करना। नेक्स्ट देखिए, रेसमेयर। रेसमेयर यानी फिरौती। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन सिस्टम में लोग कर फिरौती मांगना, यानी ऑनलाइन सिस्टम जो कि आप यूज़ करते हैं उसको लॉक कर देंगे। जो आपका डाटा है उनके पास जा रहा है, उस डाटा द्वारा आपके सिस्टम को लॉक कर देंगे। और जब आप इसकी छानबीन करोगे और कहोगे तो वे आपसे फिरौती मांगेंगे, यानी कुछ भी इसके बदले आपसे मांगा जा सकता है, पैसे, कुछ भी चीज़। तो ये क्या होती है, फिरौती, जिसको क्या कहा जाता है, रैnsomware कहा जाता है। डाटा चोरी जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया, अभी हमने मैलवेयर में देखा था डाटा चोरी, ये वही सेम है।
यहाँ पर देखिए ऑनलाइन उत्पीड़न। ऑनलाइन उत्पीड़न कैसे किया जाता है कि आपको धमकी दी, फिर आपसे पैसे लिए और फिर भी आपका काम नहीं किया गया, तो वो क्या होगा आपके लिए, ऑनलाइन उत्पीड़न होगा। नेक्स्ट देखिए साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग में भी यही बात कही गई है जितनी भी अब तक आपको बता दी गई है। तो सब में ये एक ही चीज़ कॉमन है कि वे आपके साथ अपराध करेंगे, धमकी देंगे या लेन देन में कुछ करेंगे या सिस्टम में कुछ। तो ये सब एक ही तरह से रिलेटेड है, बस आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, ये आपको क्लियरिटी से बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर वायरस। यह एक मालवेयर होता है जो कि सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रकार होते हैं जिनको नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, वायरस। यह आपके सिस्टम और डाटा दोनों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है वर्म। वर्म क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है और दोनों को नुकसान पहुंचाता है। थर्ड देखिए ट्रोजन हॉर्स। यह दिखाता तो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट यह नुकसानदायक होता है सिस्टम के लिए। यानी आपने देखा होगा कि मोस्टली फ़ोन में कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि हाँ ये हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बट वे कहीं ना कहीं आपका डाटा चोरी करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज करते हैं, आपको फ़ोन को डैमेज करते हैं और डाटा का भी नुकसान करते हैं। फोर्थ देखिए स्पाईवेयर। यह जासूसी करता है। क्या करता है, यह जासूसी करता है। और जो आपके फ़ोन में गतिविधियाँ हो रही हैं तो यह उन गतिविधियों को ट्रैक करता और व्यक्तिगत जानकारी चोरी करता और उन्हें बेचता, जो भी आपके डाटा को चोरी करना चाहते हैं। अब इसके नीचे देखिए प्रकार कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर की लॉन्गर्स। यह पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड टाइप करते टाइम चोरी करता है। यानी आपने जो भी अपने ऐप्स में पासवर्ड लगा रखा होगा, तो जो हमारा ये कीलॉगर होता है, ये हमारे पासवर्ड को जब भी आप कभी भी पासवर्ड को टाइप करते हैं और ये ऑप्शन खुला है तो ये आपका पासवर्ड चोरी कर लेता है उसी टाइम, जस्ट टाइम चोरी करता है आपका पासवर्ड। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन स्क्रैपर। स्क्रीन स्क्रैपर क्या होता है, यह यूज़र यानी आपके डिवाइस का स्क्रीनशॉट लेता और भेजता है। यानी यह उन लोगों को आपके जो महत्वपूर्ण डाटा है उसका स्क्रीनशॉट लेता है, और ऐसे लेता है कि आपको पता भी नहीं चलता। स्क्रीनशॉट लेता है और अनचाही व्यक्तियों को, अनचाही एप्लीकेशन को ये आपका जो सेविंग डाटा है स्क्रीनशॉट सहित भेजता है। नेक्स्ट देखिए टैगिंग की गूंज। टैगिंग, सॉरी गाइस, कुकीज है ना। तो टैगिंग कुकीज, यह क्या होता है कि जो आपका इम्पोर्टेंट डाटा है उसको एकत्रित करता रहता है अपने अंदर। ये कुंजी देखो यहाँ पे कुकीज, कुकीज यानी किसी चीज़ का बड़ा सा की यानी चाबी। तो ये जो आपका इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको एकत्रित, एकत्रित यानी कुंजी बनाता रहता है, सेविंग करता है आपके इस इम्पोर्टेंट डाटा की। और यहाँ पर देखिए रेवेयर्स। रेवेयर्स क्या करते हैं, चुराकर क्या, यूज़र को अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। यानी यह यूज़र चोरी से, किसी की भी चोरी से या कहीं से भी चुराकर जो हमारा यूज़र है यानी आप हो, उनको अनचाहे विज्ञापन दिखाता है ताकि आप क्लिक करें। और आपको पता ही है क्लिक करते ही वो चीज़ आपके फ़ोन को हैक करती है और उसके बाद वो धीरे धीरे आपके सारे डाटा को चोरी कर कर आपका बैंक अकाउंट, आपको और आपके फ़ोन को डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा रैंसमवेयर। यह यूज़र के डाटा को एनकेयर करता यानी लॉक करता और रिहा करने के लिए पैसे की मांग करता। यानी आपके जो डाटा है, जो आपका यूज़र का जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होगा उसको लॉक कर देगा और उसके बदले आपसे पैसे मांगेगा। इतने आप पैसे नहीं दोगे तो ये आपका जो डाटा है उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये इस तरीके का है। 6 देखिए रूट किट। रूट किट क्या होती है, खुद को सिस्टम में छिपाता है और हमलावर को अनधिकृत
पहुंचाता प्रदान करता है, यानी सूचना, हमलावर यानी जो भी हैकर है उसको आपकी अनधिकृत सूचना पहुंचाता या प्रदान करता है। यानी जो भी हमलावर है उसको यह खुद को आपके फ़ोन या सिस्टम में छिपाए रखता है, और जितना भी आपका डाटा है वो यह हमलावर को उसकी सूचना प्रदान करता है। तो इसका भी आपको याद रखना है ये क्या होती है, तो यह रूट किट होती है। हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर, वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइजेस। अब यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क पर फैलता था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था उसका, क्रीपर। और भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन था, ब्रेन था। कौन था, ब्रेन। तो दोनों क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, तो आपको भी अच्छे से याद करने हैं। अब यहाँ पर देखिए वायरस के स्रोत, तो यूएसबी ड्राइव और अन्य बाहरी डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है जिसके कारण उसमें वायरस आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा, ईमेल संलग्न। ईमेल संलग्न, इसमें क्या है, अगर आप ईमेल संलग्न को ओपन करते हैं तो एकदम आपके फ़ोन में क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड देखिए, संकृत सॉफ्टवेयर फोर्थ दुर्लभ दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट। पांचवा आपका रहेगा पीयर टू पीयर ने प्लस वर्क, जहाँ कोई केंद्रीय सर्वर ना हो। तो वहाँ से भी क्या होता है, वहाँ से भी आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है। एक वायरस है एंटीवायरस, यह बहुत पूछा जाता है। तो यह सिस्टम में वायरस को आने से रोकता है। कौन, एंटीवायरस। मोस्टली बच्चे क्या लगाते हैं कि एंटीवायरस क्या है, तो वे लगाते हैं कि यह सिस्टम में वायरस एक प्रकार का वायरस होता है, जबकि एंटीवायरस वायरस को अंदर एंट्री करने के लिए मना करता है, यानी उसको रोकता है। अब एक होता है फायरवॉल से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यह सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करती है। यानी यहाँ पर देखिए ये क्या है, मोटी मोटी हमारी ये क्या है, सुरक्षा प्रणाली, जिसको फायरवॉल कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पर एक दरवाज़ा होता है जिसमें से ये एंट्री करने देता है और एग्ज़िट करने देता है। तो और इधर से ये जो सुरक्षा प्रणाली है, इससे ना तो कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। इसमें एक गेट होता है जिससे अंदर आएगा और बाहर जाएगा। तो ये हमारे फ़ोन की क्या होती है, एक सुरक्षा प्रणाली होती है। हमेशा जो भी आएगा तो वो इसके अंदर से आएगा, और जो भी इसके अंदर से आएगा उसके बारे में सारा डेटा अपने पास कलेक्ट कर देगी। तो ये हमारी फायरवॉल होती है जो हमारे फ़ोन की प्रोटेक्ट यानी उसको रक्षा करती है। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 27 क्लास को कवर करेंगे, जिसमें हमारा साइबर क्राइम ही चलेगा। और हम उसमें क्या पढ़ने वाले, तो हम उसमें वित्त साइबर क्राइम से रिलेटेड जो अपराध किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम। और हाँ, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वर्तिका 1 पर मिल जाएगा। आप उस पर वर्तिका 1 को टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा और हाई PDF का मैसेज भेजिएगा। थैंक यू।